ज्ञानेश कुमार का बड़ा एक्शन, क्या बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका? बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि बंगाल में जीत के बाद जिस तेजी से सरकार गठन की चर्चा चल रही थी, अब उसी के बीच चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन हो चुका है। पूरे मामले को चुनाव आयोग के एक्शन ने बड़ा मोड़ दे दिया है। सड़कों पर हिंसा भड़क चुकी है। कई जिलों से आगजनी और हमलों की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद मैदान में उतर आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि क्या बंगाल में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सरकार गठन से पहले ही पूरा मामला नए संकट में फंस सकता है? क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंसा फैल रही है, उसने पूरे चुनावी जीत की चमक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी बीच ज्ञानेश कुमार ने जो आदेश दिया है, उससे हड़कंप मच गया है। क्या कुछ ज्ञानेश ने आदेश दिया है, सब आपको सिलसिलेवार तरीके से आज उस खबर में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा पर सीईसी सख्त, हिंसा में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। आपको बता दूं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी कोलकाता, पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश साफ है कि राज्य में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और हिंसा फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब पूरे बंगाल में प्रशासनिक मशीनरी अचानक हाई अलर्ट पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यही बात राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद बंगाल में कई हिस्सों से, अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या का आरोप भी लगाया गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली और पुलिस को हालात संभालने के लिए बल प्रयोग तक करना पड़ा। हावड़ा, जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना और आसनसोल जैसे इलाकों में भी झड़पें, आगजनी और तोड़ फोड़ के ना जाने कितने वीडियोस वायरल हुए, कितनी खबरें सामने आई। कई जगहों पर पार्टी दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचाया गया और दुकानों तक में आग लगा दी गई। इस तरह की घटनाएं पूरे बंगाल में चल रही हैं। पूरे बंगाल को सियासी बारूद में ये घटनाएं तब्दील कर रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है जिसमें कलकत्ता के न्यू मार्केट इलाके में बुलडोजर चलते हुए दिखाया गया। तृणमूल कांग्रेस नेता ने वीडियो भी साझा किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने दुकानों और पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया। वहीं मोहिया मित्रा ने भी तस्वीरें जो है पोस्ट कर पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए पूरी तरीके से खतरनाक बनाया। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, यानी टीएमसी कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं और कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं बीजेपी के, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि निशाना बनाया जा रहा है। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच इस हिंसा में कौन झुलस रहा है, इस हिंसा में किसका नुकसान हो रहा है? आम जनता का, क्योंकि आम जनता के मन में इन सभी घटनाओं को देखकर, इन सभी वीडियोस को देखकर, इन सभी खबरों को देखकर कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका है। इन सभी घटनाओं ने बंगाल की राजनीति को अब एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां हर घटना के पीछे दोनों दल एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस से पवन खेरा ने भी बयान दिया और कहा, जब से नतीजे सामने आए हैं पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें रोकने के बदले दिल्ली से उन्हें और भड़काया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विरोधियों के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, डीजे बजाकर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत की खुशी नहीं मना रही, सरासर गुंडागर्दी कर रही है, लोगों को डरा धमका रही है। नरेंद्र मोदी को अपने पद के अनुरूप आचरण करना चाहिए और इस हिंसा को रोकना चाहिए। ये सभी बातें पवन खेरा ने कही है। सुनिए आप भी क्या कुछ पवन खेरा कहते हुए नजर आए। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं, उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, साहब इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब, हो क्या रहा है बंगाल में?
ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है। कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है। ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है। उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है। हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। इसी बीच सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट तब हुआ जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो चुनाव नहीं हारी है, बल्कि उन्हें हराया गया है। ममता ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं थी उनकी, बल्कि पूरे चुनावी व्यवस्था से उनकी लड़ाई थी। अब जब ममता लगातार हमलावर है और दूसरी तरफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये मामला सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक संकट की तरफ भी बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी से जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने जनादेश दे दिया है और अब सत्ता बदल गई है, लेकिन इसकी बीच जो चुनाव आयोग की सख्ती ने जो है पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सरकार गठन का नहीं बचा, बल्कि जो सवाल है वो कानून व्यवस्था का भी बन चुका है। अगर हिंसा लगातार बढ़ती रही तो प्रशासनिक स्तर पर और बड़े फैसले भी देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं। यही वजह है कि अब बंगाल की राजनीति में हर घंटे नया तनाव पैदा हो रहा है, क्योंकि हर घंटे नए आदेश, नई खबर सामने आ रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव आयोग का इस तरह सीधे सख्त निर्देश जारी करना बेहद बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर चुनाव खत्म होने के बाद राज्य प्रशासनिक जो हालत होती है वो राज्य प्रशासन ही संभालती है, लेकिन इस बार खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने मोर्चा संभाल लिया है। इससे ये साफ है कि दिल्ली तक बंगाल के हालातों को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार हिंसा के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें आगजनी, तोड़फोड़ और हमले के दृश्य आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों ने आम लोगों के अंदर जो है कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस वीडियो को देखिए, जिसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसे शेयर करते हुए लिखा गया है कि ये मणिपुर नहीं है, बंगाल है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस देश पर क्या असर होगा, नजर डालिए इस वीडियो पर। बंगाल की राजनीति अब बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। साफ तौर पर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी होती दिखाई भी दे रही है। एक तरफ बीजेपी अपनी ऐतिहासिक जीत को सरकार में बदलने की जो है तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुलकर मोर्चा खोल चुकी हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। और अब चुनाव आयोग की सख्ती ने पूरे खेल को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा या फिर बंगाल में हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं उससे अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार गठन की प्रक्रिया किसी बड़े विवाद और कानूनी लड़ाई में उलझ सकती है। बंगाल की सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी होना दिखाई दे रहा है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर पल नई नई घटनाएं, नई नई खबरें, नए नए आदेश। और अगर बात कर दूं आरोप प्रत्यारोप की, तो नए नए आरोप प्रत्यारोप जारी है। जहां टीएमसी लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपद्रव मचा रहे हैं नतीजों के बाद, ये सिर्फ जश्न नहीं, विपक्ष का कहना है ये खुली गुंडागर्दी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को गलत दिखाया जाए। लेकिन असलियत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। असलियत क्या है, असली सच्चाई क्या है, ये तो सबूत आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सुरक्षा बलों की तैनाती मौजूद है और हालात जो है कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो घटनाएं, जो खबरें, जो वीडियो सामने आ रही हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से भयावह
तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे बंगाल की जनता के मन में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर पैदा हो रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो भी हिंसा में शामिल है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, तो क्या जो लोग शामिल हैं, क्योंकि अगर हम वीडियोस फोटोज देखें तो उसमें साफ दिख रहा है कि कौन कौन लोग वीडियो में हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अब इन पर सख्त कार्रवाई होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।